हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द CMA एकेडमी। और आज हम करने वाले हैं रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। कॉस्ट अकाउंटिंग ग्रुप 1 का चैप्टर रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, जो कि पेपर में कम से कम 7 या 8 मार्क्स का कवर होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट को करने के लिए हम कुछ फॉर्मूले या मेथड जो बनाए गए हैं, इस बुक में नहीं लिखा है, वो सब चीज़ें मैं बताऊंगा, वैसे आपको करना है। आपको अभी नोट डाउन नहीं करना, बस आपको समझना है कि ये सब कैसे कैसे हो रहा है। ठीक है, आपको थ्योरी खुद पढ़ना है। थ्योरी में क्या है कि इसमें से जो ये जो लिखा है, ये जो थ्योरी लिखे हैं, MCQ बन सकता है। इसके ऊपर कोई एक क्वेश्चन का MCQ बन सकता है, तो आप ये सेल्फ खुद कर लेना। और ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं, डिफरेंस इन अ प्रॉफिट ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट, ठीक है, ये जो डिफरेंस लिखा है प्रॉफिट का, कॉस्ट का भी है, फाइनेंशियल अकाउंट का, दोनों का, तो ये सब याद करने वाली चीज़ है। बट मैं आपको ऐसा समझाऊंगा जो ये सब याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब आगे क्या है, आगे इसमें ये फॉर्मेट दे रखा है रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का। ठीक है, ये फॉर्मेट है। अब मुझे लगता है कि कुछ बच्चों को ये फॉर्मेट याद करना थोड़ा टफ लगता होगा। वो लोग क्या करते हैं, इन क्वेश्चनों को 15 से 20 बार प्रैक्टिस कर लेते हैं और उनको ये पूरे क्वेश्चन रट लिया जाता है। क्वेश्चन पूरा रट लेंगे और वो फिर पेपर में मान लो कि थोड़ा सा ऊपर नीचे आ गया, क्वेश्चन में थोड़ा अमाउंट में इधर उधर कर दिया, तो वो फंस जाएंगे और उनको मिलेगा कट पिट के नंबर 5 या 6 नंबर। और हमको क्या चाहिए, 7 से 8 नंबर पूरे पूरे चाहिए। कॉस्टिंग में ये होता है कि आपको स्टेप वाइज मार्क्स मिलता है। ठीक है, जैसे अकाउंट्स में हमें मिलता है, वैसे यहाँ पे भी मिलता है। लेकिन हम क्या करेंगे, कॉस्टिंग पेपर बहुत इजी है। क्योंकि कुछ लोगों को लगता हो कि थोड़ा हार्ड पेपर है, सर थोड़ा फेंक रहे हैं कि इजी नहीं है, हार्ड है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि पेपर बहुत इजी है। अगर हार्ड लेके चलोगे कि पेपर हार्ड है, तो आपसे ये पढ़ाई नहीं हो पाएगी। अगर आप इजी लेके चलोगे तो आप आराम से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि आप ये फॉर्मेट याद मत रखो, मैं इसे काट देता हूँ। ये फॉर्मेट याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है। ये फॉर्मेट याद मत रखो, मैं इसे काट दूंगा। ठीक है, मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे कि इसमें जो 10 से 11 क्वेश्चन है, जो 10 से 11 क्वेश्चन है, वो आप उस ट्रिक से आराम से कर लोगे बिना किसी दिक्कत के। एक भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। क्या है वो ट्रिक और क्या है वो मेथड? फर्स्ट, अगर वो मेथड आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ नीचे कमेंट में लिखिए कि हाँ सर, आपका जो ये दिया गया मेथड है, जो आपने ये मेथड बताया है, वो एकदम सही है। और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए अगर आप चैनल पर नए आए हैं, और वीडियो को लाइक भी कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले मैं आपको कुछ 2 से 3 मिनट लूँगा उस मेथड और उस ट्रिक को समझाने के लिए। फिर हम उसके बाद 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन करेंगे, जिससे कि आपको ये तसल्ली हो जाए कि जो सर ने मेथड करवाया है वो एकदम सही मेथड है। ठीक है, तो चलिए बुक को अभी पहले साइड में रखते हैं, उसके बाद अब हम क्वेश्चन को छोड़ करते हैं। ठीक है, पहले मेथड क्या है वो बता देता हूँ आपको। इस पूरे क्वेश्चन में 2 चीज़ें आपको ज़रूर पूछता है। क्या क्या पूछेगा? दिया क्या क्या होता है पूछेगा बाद में, पहले दिया क्या क्या होता है। एक दिया होता है FB, एक दिया होता है CB। FB और CB क्या होता है, मतलब फाइनेंशियल बुक। एक दिया होगा फाइनेंशियल बुक, एक दिया होगा कॉस्ट बुक। ये 2 चीज़ दिया होगा, फाइनेंशियल बुक और कॉस्ट बुक। ठीक है, इसी दोनों चीज़ों को हमको ध्यान में रख के चलना है। इन्हीं 2 चीज़ों को हमको ध्यान में रख के चलना है। ठीक है, कैसे करना है? जिन्होंने फाइनेंशियल बुक अच्छे से पढ़ रखा है, मतलब फाइनेंशियल अकाउंट जिन्होंने अच्छे से पढ़ रखा है, उनके लिए तो बहुत इजी है। जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, उनके लिए भी मेथड है। यही मेथड लगाऊंगा, उनको भी बताऊंगा कैसे करना है। बस आपको वो थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको याद रखना होगा कि वो सब चीज़ें यहाँ पे आती हैं कि नहीं आती हैं। कैसी कैसी चीज़ें? आपको 2 चीज़ मान के चलना पड़ेगा कि ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक जो होती हैं, क्वेश्चन में आता है ये मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर, अगर मैं कुछ यहाँ स्टार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 से, मैं 5 को 1 मान के चल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 के मान के चल रहा हूँ, 5 को 7वें 8वें क्वेश्चन में वहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक का पॉइंट गिवन है, जहाँ पे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बन रहा है। ठीक है, वो भी बात की बात है। देखो, हमको मानना पड़ेगा कि जो ओपनिंग स्टॉक है,
वो हमारे लिए एक्सपेंस है, ठीक है। और जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है वो हमारे लिए इनकम है। ये मान के चलना पड़ेगा। हम क्यों माने इसे हम ओपनिंग को एक्सपेंस क्यों माने और इनकम क्यों माने? अब बताता हूँ इसके पीछे राज क्या है। जब हम ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, ओपनिंग स्टॉक को कहाँ लिखते हैं? ओपनिंग स्टॉक को हम यहाँ लिखते हैं डेबिट साइड में, डेबिट साइड में लिखते हैं ना ओपनिंग स्टॉक। और जो भी हम एक्सपेंसेस खर्च करते हैं वो डेबिट साइड में आता है। तो यहाँ पे मान लो इसको हम एक्सपेंसेस मार रहे हैं, क्लोजिंग साइड को हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं, इनकम मानते हैं, ठीक है। ये दो चीज़ आप समझ गए, समझ लो, ठीक है। उसके बाद अब आप बोलोगे कि सर ठीक है आपने इसे बता दिया, कोई बात नहीं, अब मुझे बताओ कि ये राज क्या है इसके बारे में जो आपने ये दोनों लिखे हैं, ठीक है। अब आपको क्या ध्यान देना है, कोई भी असेट, जैसे कि क्वेश्चन में गिवन है कि ये हमारा यहाँ पे मान लो डेप्रिसिएशन है 5600 का, यहाँ पे डेप्रिसिएशन कितना है 5600 का, ठीक है। यहाँ पे डेप्रिसिएशन कितना है कॉस्ट बुक में 6000 का, ठीक है। अब हमें क्या देना है कि यहाँ पे जो देखो, यहाँ पे हमें दो चीज़ ध्यान देना है। एक याद करना पड़ेगा हमें, हाई इनकम और एक लो इनकम। ये दो चीज़ें हमको ध्यान देना पड़ेगा कि हाई इनकम कहाँ है, लो इनकम कहाँ है। हाई इनकम जो आएगा उसे हम ऐड करेंगे अपने बुक में, लो इनकम को हम माइनस करेंगे। वो मैं बताऊँगा क्वेश्चन में, जब हम क्वेश्चन करेंगे, जब मैं क्वेश्चन करूँगा आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। क्या है, जैसे यहाँ पे 5600 रुपये का डेप्रिसिएशन लगा है फाइनेंशियल अकाउंट्स में, और यहाँ पे कॉस्ट अकाउंट्स में 6000 का डेप्रिसिएशन लगा है, ठीक है। अब यहाँ पे ज़्यादा कहाँ है, ज़्यादा कहाँ है, ज़्यादा हमारा कॉस्ट अकाउंट्स में है, ठीक है। अगर हम अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स में प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे तो 5600 रुपये वहाँ माइनस होता है, और अगर हम यहाँ पे जाएंगे अपने कॉस्ट शीट में या कॉस्ट पिनल अकाउंट में जाएंगे तो यहाँ 6000 रुपये माइनस होता है। मैं क्या मांग चलता हूँ, जैसे कि देखो मैंने यहाँ पे बनाया एक अपना रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाया मैंने यहाँ पे ऐसे, ठीक है। ये हमारा रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बन गया। मैं यहाँ पे मांग चलता हूँ कि प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी प्रॉफिट आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पे बोला मैंने कि जो भी इनकम हाई होगा, जो इनकम हाई होगा, जो भी इनकम हाई होगा वो मैं यहाँ ऐड करूँगा, जो इनकम लो होगा उसको मैं यहाँ पे माइनस करूँगा, वो मैं यहाँ पे माइनस करूँगा, ठीक है। कैसे, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे डेप्रिसिएशन है, यहाँ 5600 रुपये लग रहा है, यहाँ पे डेप्रिसिएशन 6000 रुपये लग रहा है। तो यहाँ पे हमारी जो इनकम आएगी वो कम आएगी, इनकम कम आएगी। कैसे आएगी, यहाँ पे डेप्रिसिएशन ज़्यादा लग रहा है और यहाँ पे डेप्रिसिएशन कम लग रहा है, तो यहाँ पे जो आएगा, ये इनकम आएगा वो माइनस होगा। मतलब कितना माइनस होगा, 400 रुपये। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, ओवर डेप्रिसिएशन हुआ है, डेप्रिसिएशन ओवर चार्ज हुआ है। कितना हुआ है, ओवर चार्ज हुआ है। कितने रुपए का, 400 रुपये का डेप्रिसिएशन ज़्यादा चार्ज किया, किसमें हमने, इसमें ज़्यादा चार्ज किया है। ऐसे ही जितने भी क्वेश्चन के पॉइंट होंगे वैसे ही हमको हाई और लो देखना पड़ेगा, वैसे ही हमको हाई और लो देखना पड़ेगा। जैसे कि देखो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन देखता हूँ, यहाँ पे जैसे कि मैं क्वेश्चन नंबर 5वां कराता हूँ आपको, आप समझ जाएंगे। पेज नंबर 211 है क्वेश्चन का। हाँ, जैसे कि देखो अब मैं बताता हूँ क्वेश्चन, देखो एक बारी, क्वेश्चन नंबर 5वां कर रहा हूँ मैं। अभी अगर आप यहाँ पे समझ गए, जो भी मैंने यहाँ पे समझाया आपको, यहाँ पे जो भी समझाया मैंने आपको, अगर आप ये समझ गए ठीक है, नहीं समझे तो हम आपको 2 क्वेश्चन करवाएंगे जिससे कि आप अच्छे से समझ जाओगे। क्या क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां कहता है, द नेट प्रॉफिट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, नेट प्रॉफिट क्या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की, अपीयर्ड एट 64,500। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का जो है वो 64,500 रुपये है एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड। मतलब जो फाइनेंशियल अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट आया था वो 64,500 रुपये है। रिकॉर्ड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016, द कॉस्ट ऑफ बुक हाउएवर शोड नेट प्रॉफिट ऑफ 86,460 रुपीज़। कॉस्ट जो बुक में जो कॉस्टिंग पिनल अकाउंट जो हम लोगों ने बनाया था उसमें नेट प्रॉफिट जो दिख रहा है वो 86,460 रुपये है। फॉर द सेम पीरियड केयरफुली स्क्रूटनी ऑफ फिगर फ्रॉम द बॉस सेट्स ऑफ अकाउंट रिवेलेड
ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट एज फॉलोइंग फैक्ट्स। क्या बोलता है यहाँ पे, अब ये हमें ना 10 पॉइंट गिवन है, इन्हीं को हमको हाई और लो करके चेक करना पड़ेगा। अब बोलोगे सर हाई और लो में क्या क्या तामझाम है। देखो हाई और लो में रहेगा कि आप एक बार या दो बार क्वेश्चन में फंसोगे, जब आप तीसरा या चौथा क्वेश्चन करोगे तो आपके माइंड में अपने आप पता चल जाएगा कि हाँ ये फाइनेंशियल अकाउंट्स में चार्ज होता था, अब ये कॉस्ट अकाउंट्स में चार्ज नहीं होगा, कॉस्ट बुक में चार्ज नहीं होगा, तो इसे आप फटाफट कर लोगे। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, देखो इनकम टैक्स, इनकम टैक्स क्या है। अब यहाँ पे देखो मैं बताता हूँ, ये हमारा फाइनेंशियल बुक है, ठीक है, ये हमारा कॉस्ट बुक है। ध्यान से समझोगे तभी आपको समझ में आएगा, वरना आपको एक भी समझ में नहीं आएगा और आपके 8 मार्क्स चले जाएंगे आपके हाथ से। ये आपको 15 से जो 20 मिनट की वीडियो बन रही है ना, ये सिर्फ आपके लिए बन रही है और किसी के लिए नहीं बन रही है। तो ये फाइनेंशियल बुक है, ये कॉस्ट बुक है। इनकम टैक्स कहाँ चार्ज होता है, इनकम टैक्स यहाँ चार्ज होता है कि यहाँ चार्ज होता है, सही पकड़ा आपने। ये इनकम टैक्स जो होता है वो फाइनेंशियल अकाउंट्स में चार्ज होता है। इनकम टैक्स यहाँ चार्ज होता है, यहाँ पे नहीं होता। तो हमारा इनकम कहाँ कम होगा, कहाँ ज़्यादा होगा, इनकम हमारा यहाँ पे कम होगा, यहाँ पे लो इनकम आएगी, लो इनकम आएगा, ठीक है, और यहाँ पे हाई इनकम होगा, यहाँ पे हाई इनकम होगा। अब मैंने आपको क्या बोला था, पहला पॉइंट था ना, पहला पॉइंट मैंने आपको क्या बोला था, जहाँ पे लो इनकम आएगा और जहाँ पे हाई इनकम आएगा, उसको जहाँ पे लो इनकम आएगा उसे हम माइनस करेंगे, जहाँ पे हाई इनकम आएगा उसको हम ऐड करेंगे। और मैं मान के चल रहा हूँ कि जो हम प्रॉफिट किसको मान के चल रहे हैं, हम प्रॉफिट मान के चलेंगे एज पर फाइनेंशियल अकाउंट। अगर आप प्रॉफिट कॉस्ट के मान के चलते हो, मान लो कि आपने ये वाला प्रॉफिट नहीं माना, मतलब आप चाहते हो कि मैं कॉस्ट को प्रॉफिट मान के चलूँ, उसके बाद मैं फाइनेंशियल अकाउंट्स का प्रॉफिट निकालूँ, जैसे हम BRS में करते थे, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में जैसे हम करते थे, वैसे यहाँ पे भी करना है। तो मैं इसको मांग चाहता हूँ कि जो फाइनेंशियल अकाउंट का प्रॉफिट है उसको लेके चलूँगा और सॉल्व करते करते मैं कॉस्ट अकाउंट्स का प्रॉफिट निकालता हूँ, ठीक है। तो मैं फटाफट पहला एग्जांपल कर लिया, मतलब पहला पॉइंट सॉल्व कर लिया, तो अब मैं इसको फटाफट सॉल्व करता हूँ यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा हूँ मैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा हूँ और मैं फटाफट फॉर्मेट बना लेता हूँ। ये मेरा फॉर्मेट बन गया, ठीक है, और यहाँ पे ले लेता हूँ रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है, स्टेटमेंट। अब मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे बोल रहा हूँ प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट। फाइनेंशियल अकाउंट्स को मैंने शॉर्ट में लिख दिया क्योंकि आगे स्पेस नहीं था। और फाइनेंशियल अकाउंट का प्रॉफिट कितना है, 64,500 रुपये, 64,500 रुपये, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि अगर मैं प्रॉफिट फाइनेंशियल अकाउंट को मांग चलूँगा तो जो भी चीज़ हाई आया है उसको मैं ऐड करूँगा, फिर इसको मैं यहाँ नहीं लिखूँगा, यहाँ पे फिर लो मतलब माइनस में, इसको मैं फिर यहाँ नहीं लिखूँगा, ठीक है। अगर मैं कॉस्ट बुक को प्रॉफिट मांग चलता, यहाँ पे मैं अगर कॉस्ट बुक का प्रॉफिट लिखता तो मैं इसको लिखता और इसको नहीं लिखता, इसको लिखता और इसको नहीं लिखता फिर मैं। और अगर मैं यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंट्स का प्रॉफिट मान के चला हूँ तो मैं इसको लिखूँगा, इसको लिखूँगा, क्योंकि मुझे कॉस्ट बुक की प्रॉफिट निकालनी है, इसलिए मैं इसको लिखूँगा, इसको नहीं लिखूँगा, ठीक है। तो इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स हमारे कॉस्ट अकाउंट्स में, कॉस्ट बुक में चार्ज नहीं किया जाता, तो वो हमारा यहाँ पे चार्ज किया जाएगा कितने रुपए से, 20,000 रुपये से। 20,000 से हमारा इनकम टैक्स ऐड किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है, बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट इन अ फाइनेंशियल बुक। बैंक इंटरेस्ट ऑब्वियस सी बात है, ये हर जगह चार्ज होता है, हमारे कॉस्ट बुक में भी चार्ज होगा, और ये जो FB की बुक में ये क्रेडिट में है तो यहाँ पे डेबिट आएगा, मतलब ये माइनस होगा, ठीक है। उसके बाद बोलता है कि ओवरहेड, जो वर्क ओवरहेड अंडर रिकवर्ड। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जो वर्क ओवरहेड है वो रिकवर्ड हुआ, मतलब पहले हम लोगों ने इसको माइनस कर रखा था, अब इसको ऐड करना है। रिकवर्ड का मतलब है पैसे हमें वापस मिल गए थे। जैसे हमारा बैड डेट होता है, डाउटफुल बैड डेट होता है कि पैसे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसे ये वर्क ओवरहेड अंडर रिकवर्ड है। ये बोलता है कि पहले जो वर्क ओवरहेड जो हुआ था उसका पैसा आना था या नहीं आता, वो
मतलब नहीं है, लेकिन अब यहाँ पर रिकवर दिखा दिया तो इसका मतलब पैसे हमें वापस मिल गए। पहले हमने इसको माइनस कर रखा था, अब ये हमें पैसे मिल गए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब इसको हम ऐड करेंगे। कितना है? 1550 रुपये। यहाँ पर लिखो वर्क ओवरहेड रिकवर्ड। ठीक है, कितना है? 1550। उसके बाद क्या बोलता है कि डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में 5600 रुपये, और डेप्रिसिएशन रिकवर्ड कितना हुआ इन कॉस्ट में? 6000 रुपये। मतलब डेप्रिसिएशन ज़्यादा चार्ज हुआ है यहाँ पे। कैसे दिखाता हूँ मैं आपको। अभी मैंने एक एग्जांपल करके दिखाया था, वो एग्जांपल इसी डेप्रिसिएशन का था, क्योंकि मेरे माइंड में ये क्वेश्चन का पॉइंट था। ठीक है, मैं ले रहा हूँ फोर्थ और फिफ्थ का एग्जाम्पल। फोर्थ और फिफ्थ का एग्जांपल ले रहा हूँ। क्या यहाँ पे ये FB है, हमारा फाइनेंशियल बुक है, ये हमारा कॉस्ट बुक है। यहाँ पे डेप्रिसिएशन 5600 रुपये दिखा रहा है, यहाँ पे डेप्रिसिएशन 6000 रुपये दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ ज़्यादा है तो यहाँ पे हमारी इनकम थोड़ी कम आएगी, और यहाँ पे इनकम थोड़ा ज़्यादा आएगा। और यहाँ मतलब यहाँ पे लो इनकम आएगी, हमारी लो इनकम आएगा, यहाँ पे हाई इनकम आएगा। और मैंने आपको बताया था जो लो आता है, मैं सिर्फ इस सीरीज़ की बात कर रहा हूँ। इस सीरीज़ की बात मैं यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ, जिससे कि आपको पता चले। मैं इसको रिकॉर्ड नहीं करूँगा, मैं सिर्फ इसको रिकॉर्ड करूँगा। इस साइड का रिकॉर्ड करूँगा, इस साइड का रिकॉर्ड नहीं करूँगा। अब यहाँ पे अगर हाई आए या लो आए, अगर हाई आएगा तो मैं ऐड करूँगा, मैं इसे ऐड करूँगा, और अगर लो आएगा जिसे मैं माइनस करूँगा। ठीक है, माइनस करूँगा। अभी जो डिफरेंस आया 5600 और ये 6000 में, मतलब डिफरेंस आया 400 रुपये का, तो इसे मैं माइनस करूँगा 400 रुपये। कैसे माइनस करूँगा? यहाँ पे लिखूँगा लेस, यहाँ पे लिखूँगा लेस ओवर डेप्रिसिएशन 400 रुपीज़। ठीक है, ये बहुत अच्छा तरीका है। अगर आप समझ जाएंगे तो आपको पेपर में इसका फॉर्मेट याद रट के नहीं जाना पड़ेगा, आप आराम से इसको क्रैक कर लोगे। 7 से 8 मार्क्स सिर्फ अगर आप पेपर में 6 मिनट लगाते हैं, इसमें 6 मिनट ज़्यादा बोल दिया, 5 से 6 मिनट लगाओगे, 7 से 8 मार्क्स लाना कोई गुनाह नहीं हो जाएगा। 7 से 8 मार्क्स आपके आराम से आ जाएंगे। नाउ ये पॉइंट हो गया हमारा फोर्थ एंड फिफ्थ। बोलता है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ओवर रिकवर्ड। अब बोलता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है ना, यहाँ पर हमने ज़्यादा ही रिकवर्ड कर लिया, मतलब हमने ज़्यादा रिकवर्ड कर लिया। तो पहले हम लोगों ने इसे ऐड कर रखा था, अब इसे हमें माइनस करना पड़ेगा। कितना? 850 रुपये। यहाँ पर लेंगे ओवर एडमिन रिकवर्ड। कितना? 850 रुपये। समझ में आ रहा है आपको? अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो। दूसरा बोलता है कि लॉस ड्यू टू ऑब्सोलेंस चार्ज इन अ फाइनेंशियल अकाउंट। अब देखो, यहाँ पहले बोला कि फाइनेंशियल अकाउंट में कुछ लॉस हुआ था, ठीक है, वो 2800 रुपये का। तो फाइनेंशियल अकाउंट्स में होता ना भाई, हमारे कॉस्ट अकाउंट्स में नहीं हुआ था, हम कॉस्ट अकाउंट मेंटेन करते हैं, तो वो यहाँ पे दिखाया जाएगा। कहाँ पे? अब जैसे कि यहाँ AFB है, यहाँ पे CB है, 2800 रुपये यहाँ चार्ज किया गया था, यहाँ पे नहीं। तो यहाँ पे तो इनकम लो आएगा, तो यहाँ पे इनकम हाई आएगा। अब यहाँ पे इनकम अगर हाई है तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो लॉस ड्यू टू ऑब्सोलेंस क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? लॉस ड्यू टू ऑब्सोलेंस। ठीक है, कितना? 2800 रुपये। ठीक है, अब आगे क्या बोलता है कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉट इंक्लूड्स कॉस्ट अकाउंट। अब इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब कंपनी ने, हमारी जो फैक्ट्री है, हमारा जो कंपनी है, उसने कहीं इन्वेस्टमेंट करना था, उसने नहीं किया, मतलब उसने किया बट हमारे कॉस्ट अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं है, इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो इससे क्या होगा? तो यहाँ पे एक FB बनाओ, यहाँ पे एक CB बनाओ, यहाँ पे रिकॉर्ड है मतलब इंक्लूड नहीं है, यहाँ पे इंक्लूड था। यहाँ पे हाई इनकम होगा, यहाँ पे लो इनकम होगा। यहाँ पे हमने कितने का? 4000 का इनकम दिखाया था, यहाँ पे लो इनकम हो गया, यहाँ पे हाई इनकम हो गया हमारा, तो ये माइनस करेंगे हम। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉट इंक्लूड, यहाँ पे लिखाओ कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉट इंक्लूड। कितने का? 4000 रुपये का हमारा नुकसान हो गया। अब बोला कि स्टोर एडजस्टमेंट क्रेडिट इन अ फाइनेंशियल बुक। स्टोर एडजस्टमेंट है, क्रेडिट कर रखा है फाइनेंशियल बुक में,
तो ये क्या होगा हमारा, माइनस होगा। देखो यहाँ पे भी बैंक इंटरेस्ट जो क्रेडिट में था फाइनेंशियल बुक में, मतलब ये फाइनेंशियल बुक की इनकम है, हमारी नहीं है, तो यहाँ पे ये 240 रुपये ऐड होगा। कहाँ पे, यहाँ पे लेस करेंगे, स्टोर एडजस्टमेंट 240 रुपये। ठीक है, अब इतना ध्यान रखो कि जितने भी स्टोर एडजस्टमेंट हैं, जितने भी स्टोर एडजस्टमेंट, जितने भी इस क्वेश्चन में रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में जितने भी स्टोर एडजस्टमेंट आएंगे, जितने भी आएंगे, वो सारे एडजस्टमेंट हमारे माइनस होंगे अगर आप एज पर द फाइनेंशियल बुक प्रॉफिट लेते हो तो। लॉस ड्यू टू डेप्रिसिएशन इन स्टॉक वैल्यू, अब बोल रहे डेप्रिसिएशन स्टॉक में जो डेप्रिसिएशन हुआ है स्टॉक का, स्टॉक वैल्यू का, उसमें लॉस आया है कितने का, 3350 रुपये का। मतलब ये डेप्रिसिएशन कहाँ, स्टॉक का लगा है, फाइनेंशियल अकाउंट्स का मान के चलता हूँ मैं, फाइनेंशियल अकाउंट्स में है ये, फाइनेंशियल अकाउंट्स का है ये लॉस, डेप्रिसिएशन इन स्टॉक वैल्यू का, तो हम इसको ऐड करेंगे। ये हमारे डेप्रिसिएशन में लगा, मतलब वहाँ पे लो इनकम है लेकिन हमारे कॉस्ट में हाई इनकम माना जाएगा, इसलिए हम इसे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि लॉस ड्यू टू डेप्रिसिएशन कितने का है, यहाँ पे 3350 रुपये का। अब इसे ऐड करो, इसे ऐड करो, माइनस कर दो। देखो मैं आंसर ला दिया। ठीक है, अब क्या 20,000, 1550, 2800, 3350, ये आ गया 27,700। कितना आ गया, 27,700। मैच कर लेना एक बार, अगर गलत भी हो तो। 400, 850, 4000 और 240, ये आ गया 5490। अब इसको ऐड करो, इसको ऐड करो, इसको माइनस कर दो, तो 64,500 प्लस 27,700 प्लस माइनस कर दो 5490, ये आ गया 8671। गलत हो गया हमारा, मुझे पता था गलत होगा। गलती कहाँ है, मैं आंसर चेक करूँ। मुझे लगता है ये जोड़ने में गलती हुई है हमारी, नहीं यहाँ पे गलती हुई है हमारी, यहाँ पे। हाँ, गलती क्यों नहीं होगी, हम लोगों ने बैंक इंटरेस्ट लिखना ही भूल गए थे, बैंक इंटरेस्ट। कुछ लोग बोल भी रहे होंगे कि सर ने लिखना भूल गए, तो भाई माफ़ कर देना, गलती हो गई, अब अगली बार नहीं होगी। तो यहाँ पे 5490 आ रहा था, 250 रुपये का हमारा बैंक इंटरेस्ट था, तो ये 5490 में प्लस 250 कर देंगे तो ये आ गया 5740। अब इसको माइनस कर दो, तो 64,500 प्लस 27,700 माइनस 5740 आ गया 86,460। प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट। ठीक है, 86,460 रुपये ये हमारे कॉस्ट अकाउंट के प्रॉफिट है। अब मैं मैच करा दूँ, ये देखो 86,460 रुपये हमारा ये भी आ गया और 86,460 रुपये ये भी आ गया। होपफुली सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो प्लीज़ वीडियो को दोबारा देखिए और ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी लेके आऊँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।